in different combinations. ठीक है, एक हम पढ़ेंगे सीरीज़ में, जिसमें कैपेसिटर को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे इसमें। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको कैपेसिटर के बारे में मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर यानी कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, कैपेसिटर डेफिनेशन आपको पता ही है, इट इज़ यूज टू स्टोर चार्जेस, स्टोर चार्जेस। अब कैपेसिटर का यूज़ है स्टोर चार्जेस, इसका यूज़ क्या हुआ कैपेसिटर का? फिर इसका यूज़ ये हुआ कि जब आपके पास सप्लाई ना हो, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ से क्या करें, इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, यानी आपका करंट जो पास हो, चार्जेस फ्लो हो, और आप जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकें। जैसे इसमें अगर मैं मान लो कि एक कैपेसिटर है आपका, और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ पोटेंशियल V, पोटेंशियल V, ठीक, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या चीज़ है? जनरली आप बोलते हो कि वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, लेकिन सेकंड में आप बोल सकते हो पोटेंशियल क्या चीज़ है। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक टैंक है, वाटर टैंक, इसमें जो वाटर है, मान लो कि वो यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है वो मान लो वो है 10 लीटर, कितना है 10 लीटर। एक टैंक साथ में और है, उसमें वाटर का अमाउंट है मान लो 100 लीटर, कितना है 100 लीटर। अब अगर मैं, और इसका लेवल जो है यहाँ पे, ठीक है, 100 लीटर लेवल यहाँ पे है, और यहाँ पे लेवल जो है 10 लीटर का यहाँ पे। अब अगर इन दोनों टैंक्स को मैं कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, यानी कि 10 लीटर टू 100 होगा या 100 टू 10 होगा? वाटर फ्लो होगा 10 टू 100। क्यों? बिकॉज 10 लीटर हैव हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक, सेकंड चीज़ आप इसको स्प्रिंग के केस में समझ सकते हो, क्योंकि आपने +1 में स्प्रिंग का केस पढ़ा हुआ था कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, है ना, तो उसमें उस केस में आप इसको पढ़ सकते हो। तो जैसे आप ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है, आपने इसके ऊपर काम किया, यानी कि आपने इस तरफ फोर्स लगाई, तो क्या होगा, तो ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यानी कि जितना काम आपने इसके ऊपर इसे कंप्रेस करने के लिए किया, वही सारा काम जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। यानी कि जब आप इसको यहाँ से फोर्स मूव करोगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैसे ही हम जो है कैपेसिटर के ऊपर आ जाते हैं कि कैपेसिटर में पोटेंशियल का क्या रोल है। जैसे ही इसमें आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव जो है यहाँ जितने भी आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव होंगे, उनको अपनी तरफ ये खींच लेगा। ठीक है, खींच लेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, जितने पॉजिटिव होंगे उनको अपनी तरफ ये खींच लेगा। ऐसे आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसने यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इतने ज़्यादा ले लिए कि यहाँ पे आपके सभी के सभी ओनली पॉजिटिव चार्जेस ही रह गए। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है सारे सभी के सभी आपके नेगेटिव चार्जेस ही रह गए। ठीक है, तो बड़ा चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पे मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ मूव हो रहे हैं, कब तक रहेगा, जब तक पोटेंशियल बिटवीन कैपेसिटर जो है बराबर ना हो जाए अप्लाइड पोटेंशियल के। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद आपने क्या किया कि इस एक्सटर्नल जो सप्लाई है इसको आपने रिमूव कर दिया। अब जैसे ही आपने रिमूव किया तो हुआ क्या कि इसमें मूव करोगे तो इसमें एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, ये होंगे सारे आपके एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, अब ये जो है न्यूट्रल तभी होगा जब इसको आपस में आप
कनेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ चार्जेस सप्लाई जो है, यहाँ से यहाँ चार्जेस जो फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपने एक बल्ब यूज़ कर लिया, एलईडी यूज़ कर ली, ठीक है, तो एलईडी ये ग्लो करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही चार्जेस जो हैं एक्यूमुलेट हैं, ठीक है, तो चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक। तो ये एलईडी आपकी ग्लो करेगी। अब ये एलईडी कब तक ग्लो करेगी? जब तक ये आपके दोनों चार्जेस कैसे हो जाएं, बैलेंस ना हो जाए। जब तक ये चार्जेस दोनों आपके बैलेंस हो, दोनों साइड आपकी बैलेंस ना हो जाए। तो यानी कि आपने इसमें कैपेसिटर का यूज़ समझ लिया कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े, यानी कि जब आपके पास ये सप्लाई नहीं है, तो ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और यहाँ पे आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है या स्मॉल पार्ट हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है। ये आपने इसमें समझ लिया। नेक्स्ट चीज़ आपने सीरीज़ और पैरेलल में समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो पढ़ोगे आप इसमें, तो सीरीज़ में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, 3 कैपेसिटर यहाँ पे, तो 3 कैपेसिटर मैंने लिए, यहाँ पे C1 कैपेसिटर लिख दिया, C2 लिख दिया और C3 लिख दिया। 3 कैपेसिटर आ गए आपके अलग अलग, ठीक। इसको अपने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आपने इसको सप्लाई दे दी, ठीक है। यहाँ से आपने सप्लाई दी इसको V वोल्ट, ये अपनी पोटेंशियल दिया, इसको V दिया, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, V वोल्ट आ गया, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। पर अब इसमें बात है कि जब आप दो प्लेट को लेते हो, तो ये दोनों प्लेट क्या ही की हैं, ये प्लेट दोनों होती हैं मेटल की, क्या की होती हैं, मेटल की। तो अभी आज जब तक आपने इसमें सप्लाई नहीं दिया है, यानी कि आप सिंपल इसको रखोगे तो इसमें ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर आप दो प्लेट सिंपल रखोगे तो ये न्यूट्रल है, ठीक। जैसे ही दो प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक यानी कि बड़ा डाइलेक्ट्रिक करता है, तो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया आपने, ठीक है। और आपने क्या किया उसके बाद यहाँ पे इसको सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद ही जो है यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि ये चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हो, ये चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। तो सप्लाई देना यहाँ से ज़रूरी है, सप्लाई दोगे तभी ये कैपेसिटर्स क्या होंगे आपके चार्ज हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे V वोल्ट आपने इसमें अप्लाई किया। तो सीरीज़ में क्या होता है कि सीरीज़ में कैपेसिटर हमेशा हम डिफरेंट लेंगे ना, कैपेसिटर जो है वो हम लिखते हैं कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लिखते हैं रिलेशन में C इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन जो C है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, चार्ज और V के, इस पर डिपेंड ये नहीं करता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ ए कैपेसिटर, डिपेंड करेगा डायमेंशन के ऊपर, लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ठीक है। इस केस में मैं प्लेट्स का एरिया जो है सभी का ए ले रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल A ले रहा हूँ, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कि सीरीज़ में जब आप बात करोगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सीरीज़ में जो आपका पोटेंशियल वो डिफरेंट रहता है, सीरीज़ में हमेशा आपका पोटेंशियल कैसे रहता है, डिफरेंट रहता है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ V1 आ गया, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ V2 पोटेंशियल और लास्ट में यहाँ से यहाँ V3 पोटेंशियल आ गया, और चार्ज सभी में सेम रहेगा, चार्ज कैसा रहेगा, सभी में सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज सभी में सेम रहेगा, ठीक। अब इसमें ऐसा है कि जो आप सिंपल रिलेशन देखो, जो चीज़ इसमें जो आपने ड्राइव करनी है, यानी कि आपने इस सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ना, इस सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट आ गया आपका यहाँ पे, इसको मैंने बोल दिया कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट आ गई, तो पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा ना, ठीक है। तो हेयर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V हमेशा जो है इसमें सम होगा तीनों पोटेंशियल्स का, ठीक है। अब ये आ गया सेकंड में रिलेशन देखूँ, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, उसमें जो है यूज़ होगा, ठीक है। अब जो चीज़ डिफरेंट आपने वो यूज़ करनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। C इक्वल निकालने के लिए आपने क्या करना है कि इन तीनों में आपने देखना है कि कौन सी चीज़ डिफरेंट है। देखो डिफरेंट तो C भी है, C1, लेकिन C1 तो हमेशा डिफरेंट होगा ना, ठीक है, चाहे आप पैरेलल पढ़ोगे चाहे आप सीरीज़ पढ़ोगे, C1 हमेशा डिफरेंट ही होगा। तो इन दोनों में देखना फिर आपने, यानी कि डिफरेंट कौन सा है, V है, यहाँ से V निकाल लो पहले, V कितना आ गया, Q1C आएगा, बस हो गया क्वेश्चन। आप क्या यहाँ पे V लिखो कितना आएगा, यहाँ पे V, इस V के अकॉर्डिंग जो है ये टोटल V के अकॉर्डिंग कितना अपने इसमें चार्ज सेम रहेगा,
चार्ज नाइट्रो क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी इवॉल्व इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें चार्ज सेम रहेगा, तो V क्या जाएगा यहाँ से V करो Q अपॉन C, यहाँ पे C क्या आएगा C इक्वलेंट, क्योंकि इस केस में जब मैंने V मानना है तब मैंने कैपेसिटर ली C इक्वलेंट, तो Q अपॉन C इक्वलेंट इक्वल्स टू V1 कितना आपके पास V1 वही देखो Q अपॉन C1, Q2 अपॉन C2, Q3 अपॉन C3, बस सोल्व के सोल्व। देखो यहाँ पे मैंने सॉरी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, सही चार्ज सेम रहेगा, यहाँ से C Q जो कट जाएगा बिकॉज चार्ज इक्वलेंट जो चार्ज जो सभी में सेम है। ये देखो तो पैरेलल सीरीज के केस में आपकी कैपेसिटेंस की आई ये आ गई 1/C इक्वल टू C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये केस हो गया आपका सीरीज़ का। तो इसमें भी आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम इसमें केस करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। पैरेलल में को कैसे करोगे, यहाँ से आपने ये सप्लाई दिया इसको, ठीक है। देखो सप्लाई नहीं दोगे तो क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कैपेसिटर इज फॉर्म्ड ऑफ 2 मेटल प्लेट्स, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 मेटल प्लेट्स, तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट अ कैपेसिटर जब तक आप इसको चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। तो चार्ज करना बहुत जरूरी है, चार्ज करोगे तभी ये पॉजिटिव प्लेट बनेगी नेगेटिव प्लेट बनेगी, क्योंकि एक तरफ जो है एब्सेंस, एक तरफ जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और एक तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तभी ये चार्ज हो जाएगा ना। अनबैलेंस ही आपके पास जो क्या आ जाएगा, अनबैलेंस ही क्या होगा आपके पास है, अनबैलेंस चीज़ ही क्या देगी, एनर्जी रहेगी उसमें, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा और आपको इसको बताना चाहता हूँ कि देखो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पोटेंशियल क्या चीज़ है, ठीक है। पोटेंशियल वो है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। अब जैसे मैंने पिछले आपको समझाया था इसमें कि 10 लीटर का पानी है और ये 100 लीटर जो है इसमें है, इसमें क्या किया हमने, अगर इससे कंपेयर करोगे आप, हमने क्या किया 10 लीटर को पहले शिफ्ट किया इस तरफ। शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, जब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, V वोल्टेज जो हम इस कैपेसिटर को सप्लाई दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल रहेगा तभी तो एनर्जी जो है फ्लो होगी ना, समझ रहे हो, तभी एनर्जी फ्लो होगी और तभी जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे। चीज़ को समझना आपने कि वोल्टेज देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज दिया आपने इसको ऐसे करके, और यहाँ पे चलो मैं इसमें 3 कैपेसिटर लेता हूँ। एक कैपेसिटर ये आ गया C1 आ गया, डायग्राम आप जैसे मर्जी बना लो, इसमें ये C2 आ गया और ये C3 आ गया, C1 बोल दिया, C2 बोल दिया, C3 बोल दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपने कि इस केस में क्या होगा कि हम जो है वो पोटेंशियल सभी के केस में सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा, ठीक है, देखिए देखना आपने कैसे सेम रहेगा। इसमें इस केस में चार्ज सभी में डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 है, और टोटल चार्ज कितना है, दिया चार्ज कितना है हमारे पास, टोटल कितना है Q है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बिकॉज चार्ज नेगेटिव क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट चेंजेस फ्रॉम या वन फॉर्म टू अनदर। या बोल सकते हो कि चार्ज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा, लेकिन चार्ज खत्म नहीं होगा। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आपने काम किया, एनर्जी लगाई, वो काम किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। यानी कि जब आपने काम किया 100 लीटर में से, जैसे मान लो कि 10 लीटर पानी था, 10 लीटर पानी शिफ्ट किया, आपने काम किया ना, उसका तो काम कहाँ गया, एनर्जी कहाँ खत्म नहीं हुई, वो एनर्जी यहाँ स्टोर हो गई। जैसे छोड़ोगे तो एनर्जी वापस फ्लो होगी वो, ठीक है। चार्जेस आगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखना इसका समझ आपने केस V, अब V होगा पोटेंशियल लगाया तो यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल V आएगा, यहाँ पर भी कितना V, यहाँ पर भी कितना V। पोटेंशियल में सेम क्यों रहा, सीरीज में जब आपने किया तो पोटेंशियल डिफरेंट आया था, लेकिन पैरेलल केस में पोटेंशियल सेम रहा। क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसमें एक्सटर्नल सप्लाई देते हो, ठीक है, सप्लाई देते हो तो जैसे मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर है ये, ठीक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक लिखा हमने, ठीक। जब सप्लाई देते हो ये पोस्ट नेगेटिव है, यहाँ पे पोस्ट चार्ज क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सभी कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस तरह कौन सा आएगा, इस तरह पॉजिटिव खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो देखो जब आपने इसमें सप्लाई दिया, ये काम कब तक होता रहेगा, कब तक मतलब इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और ये यहाँ से पॉजिटिव लेता रहेगा, कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए, समझ गए। जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए तब तक काम करता रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो हमने अप्लाई किया वोल्टेज है वो बराबर आएगा कैपेसिटर की वोल्टेज के, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब V वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर भी V आएगा, क्योंकि ये तब तक चार्ज फ्लो होते रहेंगे जब तक ये इसका वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, ठीक है।
अब ये भी इसके पैरेलल में है, क्योंकि सभी का फिक्स पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सभी तीनों का सेम है, इसलिए तीनों में पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, और फिर से बेसिक इक्वेशन पकड़ लेते हैं हम इसमें, C = Q/V। और फिर से जो मैं बताया था, इसमें देखना डिफरेंट कौन सा है, इस बार डिफरेंट दोनों में से कौन है, चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज निकाल लो, चार्ज = CV। ठीक हो गया बस आसानी से। अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे पहले बनाया आपने, ये आ गया C इक्विवेलेंट और ये भी हमने अप्लाई कर दिया, ये वोल्टेज बस हो गया इसमें। तो जो बड़ा सर्किट है Q चार्ज सेम रहेगा, उसमें Q किसके बराबर होगा वैसे, Q1 + Q2 + Q3, बिकॉज चार्ज रिमेन सेम। तो Q क्या आएगा, C = V, और यहाँ पे आएगा C1V, क्योंकि देखो पोटेंशियल सेम है, C2V और C3V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बार V कैंसिल हो जाएगा, पहले कॉम्बिनेशन में V कैंसिल हो जाएगा, C = C1 + C2 + C3। तो ये आ गया आपके पहले कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स है वो ऐसे ऐड होती है, सिंपल C1 + C2 + C3, जबकि सीरीज़ में 1 करके ऐड होती है, 1 करके इसमें ऐड होती है, तो दोनों आपने याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉमन पोटेंशियल। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, वैसे ये इक्विलिब्रियम। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैं जब देखो मैं वही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की था कि आपको ये इसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल देने में नया एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर आपको ज़्यादा मान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने पहले किया वही मैं एग्जाम्पल दोबारा लेके चलता हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। ये था आपका 10 लीटर पानी था। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं कि ये जो क्या है, चार्ज है, इसको आप चार्ज मान सकते हो, ये क्या है, इसमें चार्ज है। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्प्लिट किया था ना इसको दूसरे के साथ, टैंक के साथ, और यहाँ पानी कितना था, यहाँ पे था 100 लीटर का था, तो ये भी यानी कि चार्ज है, समझ गए। अब क्या होता है, कनेक्ट किया तो ये 10 लीटर पानी इस तरफ फ्लो होना शुरू हुआ, यानी कि चार्ज का फ्लो होना शुरू हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये फ्लो कब तक होता रहेगा, हो सकता कोई, जब तक क्या हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, जब तक लेवल जो बराबर ना आ जाए जिसका, ठीक है, तब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो बोल सकता हूँ कि इसमें चार्ज जो है Q1 है, इसमें चार्ज जो है Q2, ऐसे मान लेता हूँ मैं। ठीक है, Q1 Q2 लिया, Q1 यानी कि 10 लीटर, Q2 यानी कि 100 लीटर कनेक्शन से पहले। ठीक है, तो वैसे आप समझेंगे इसको। ये मैंने ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इट हैज़ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है एक, इट इज़ नेगेटिव चार्ज, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आपको पता है कैपेसिटर में क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगता है, अगर पूछूँ आपको मैं तो बता सकते हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तभी तो काम होगा, हाई लोड है तभी तो आएगा, तभी तो उसमें एनर्जी फ्लो होगी फिर। ठीक है, ऐसे फ्लो क्या होगा, फ्लो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हायर लोअर होना जरूरी है, जितना ये हायर होगा ये कम होगा, उतना ही क्या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा, डीवी ज़्यादा आएगा आपका, और उतनी ही पावर से इलेक्ट्रॉन जो है वो चलेंगे, समझ गए इस चीज़ को। लेकिन देखो अभी इसकी बात चली है पोटेंशियल की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस क्या है, = Q/CV होता है। ठीक है, यानी कि इनवर्सली 1/V होता है। जितना पोटेंशियल बढ़ेगा ना उतनी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जितना पोटेंशियल बढ़ेगा आपका उतनी कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कारण है, तो हमें उस वे में काम करना पड़ता है कि पोटेंशियल जो है कम से कम रहे और चार्ज भी क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। जैसे मैं बोलूँ कि कैपेसिटेंस इसमें मान लेता हूँ कि 2 फैरेड है, 2 फैरेड, फैरेड पता ना क्या होता है, इट इज़ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड। ठीक, पूरे कैपेसिटर और है C1, उसकी है 10 फैरेड। इसका क्या हो गया कि हर 2 कूलम बाय, इसको ले सकता हूँ V। ठीक है, यानी कि हर 2 चार्ज जब लूँगा मैं, 2 चार्ज जब लूँगा ऐसे बोल सकता हूँ कि जब मैं 2 कूलम लिख लेता हूँ उसको मैं, कि जब मैं 2 कूलम चार्ज लूँगा, क्योंकि क्यों है, ठीक है, जब मैं 2 कूलम चार्ज लूँगा तो एक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि मैं 10 कूलम चार्ज लूँगा तब एक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अच्छा कैपेसिटर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो है कम रह रहा है और चार्ज अब ज़्यादा ले पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे याद रखनी है कैपेसिटर कौन सा अच्छा है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल जो है कम से कम रहेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि चार्जेस तो एक्यूमुलेट हों, कि चार्जेस स्टोर करें ये, लेकिन इसका पोटेंशियल उतना बढ़े नहीं, लेकिन इसका उतना पोटेंशियल बढ़े ना। ठीक है, नहीं तो देखो जब आप देखो यहाँ पे समझो कि यह अभी मान लो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जब आप पॉजिटिव लेके आओगे इसमें, तो एक ही पॉजिटिव जो रिपेल कर रहा है इसको, तो आ जाएगा, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान W1 काम किया, 2 पॉजिटिव हो गए, अब एक और पॉजिटिव लेके आए आप, या 2 पॉजिटिव पहले से थे वो रिपेल करेंगे इसको, तो आपको W2 काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो एक W1 जो वर्क जो है, W2 जो वर्क है वो ज़्यादा होगा W1 के कंपेरिजन में,
जितने चार्ज इसमें स्टोर हो जाएंगे नेक्स्ट चार्ज को लगाने में उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। तो क्यों उतना ही काम करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ गया होगा जिसको रोकेगा। ठीक है, इसमें वैसे समझना। चलो अब टॉपिक अब से आते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है उसका जोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कब तक होते रहेंगे, जब तक इनका एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, दोनों का पोटेंशियल कैसे हो जाए, कॉमन हो जाए। समझ गए, यही बात आ गई ना इस चीज़ की। ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब दोनों का बराबर ना आ जाए। ठीक है, वैसे ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब दोनों का बराबर ना आ जाए। इसमें हाइट आएगी बराबर, ठीक है, और इसमें चार्जेस बराबर के पोटेंशियल बराबर आएगा। सेम वही चीज़ है, चार्जेस क्यू और वी का जो डिफरेंस समझो, ये क्यू चार्जेस है, ठीक है, और वी क्या है, पोटेंशियल है। इस केस में जो पोटेंशियल सेम आ जाएगा तब हम देखो वी को डायरेक्ट समझ लो, आप हाइट के साथ कंपेयर करके रख लो। वी यानी कि हाइट ऐसे रख लो, सिंपल आप दोनों की हाइट सेम आएगी तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे, और उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। और इस केस में जब है, जब वो लील बराबर आ जाएगा, तो इससे आप कंपेयर करके इसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अब, यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये आया था आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आए थे, और ये नेगेटिव चार्ज आ गए। यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं चार्ज Q1, टोटल चार्जेस, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, Q1 है, यहाँ पे नेगेटिव कितने हैं, ये Q2 चार्जेस है। इसको नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये चार्जेस पॉजिटिव आ गए, टोटल कितने चार्जेस हैं, ये Q2 चार्जेस हैं, Q1 चार्जेस हैं, और ये चार्जेस कितने नेगेटिव चार्जेस आप, ये आपके Q2 चार्जेस हैं। ठीक है, इसको जो आप जोड़ोगे तभी चार्ज फ्लो होंगे ना, ये बात समझते हो ना, हाँ समझते हो ना, तो जोड़ोगे तभी इसमें कॉमन पोटेंशियल आएगा ना इसमें, यानी कि डी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होगी। तो इसमें थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो आप इसमें कि Q1 Q2 जो भी है। अब देखो इसमें मेन बात हमने याद रखनी है कि मैं बोलता हूँ QB यानी कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अभी आपने यानी कि ज्वाइन नहीं किया इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, अभी दूर है, अभी ज्वाइन नहीं किया है। टोटल चार्ज कितना होगा इसका, मैंने QB बोल दिया, इक्वल्स टू Q1 + Q2, यही होगा ना भाई। ठीक है, टोटल जब कनेक्ट कर दिया मैंने तो डी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होगी, कुछ चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे ना। ठीक है, खत्म नहीं होती चार्ज, लेकिन वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाती है, एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देते हो। ठीक है, खत्म नहीं, एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ QA यानी कि चार्जेस आफ्टर क्या, शेयरिंग होगी ना भाई। हम शेयरिंग बोल लेते हैं लेकिन एक्चुअली वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि शेयरिंग बोल सकते हैं, बहुत चार्ज यहाँ से दिया इसने, नेगेटिव यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर पॉजिटिव गया, नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हो रही है। तो QA कितना, वो भी Q1 + Q2 होगा ना, समझ गया नहीं, यानी कि आफ्टर बिफोर और आफ्टर चार्जेस कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये आपने मेन फंडा याद रखना आपने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है चार्जेस की। चार्जेस नाइदर भी डिस्ट्रॉय, चार्ज को आप ख़त्म नहीं कर सकते, चार्ज बराबर रहेंगे। अगर दोनों का मिला के चार्ज 100 है ना ये बिफोर, तो आफ्टर कितने होंगे, 100 ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आफ्टर जो है 90 रहेगा चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बराबर रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, अब फ़र्क क्या आएगा, देखो इसमें फ़र्क जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा कि जब आप QB की बात करते हैं बिफोर शेयरिंग, उस टाइम पे Q1 डेफिनेशन निकालो, कैपेसिटी की डेफिनेशन लगाओ, इसमें क्या आएगी, कैपेसिटी की डेफिनेशन लगाओ, क्या आती है, इसमें आएगी क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं आप, C = Q1V, तो Q निकालो, CV आएगी, प्लस Q2 कितनी आएगी, CV आएगी। मान लेते हैं अब Q1 है तो C1 V1, Q2 है तो C2 V2। ठीक, अब देखो कि जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तब कैपेसिटी कैसी थी, C1 + V1 थी, और कैपेसिटी कितनी आ गई, C2 + V2 आ गई। ठीक है, अब जब आपने इसको शेयर कर लिया आफ्टर शेयरिंग, सिंपल वैसे उतना पहले CV। ठीक है, अब जब आफ्टर शेयरिंग होगी, मैंने बताया था आपको कि कॉमन पोटेंशियल आएगा, जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना, या दोनों का पोटेंशियल सेम ना आ जाए, यानी कि इसका मान लो कि हाइट 10 मीटर आ जाए, इसकी हाइट 10 मीटर आ जाए, तब तक ये चार्ज आपस में कैंसिल होते रहेंगे। समझ गए, हाँ, जब दोनों का लेवल बराबर आ जाए ना, फिर रुक जाएंगे कि नहीं दोनों का लेवल बराबर है तो अब रुक जाएंगे, फिर चार्जेस आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, यानी कि V तो ये भी V रहेगा, दोनों का V सेम रहेगा ना, दोनों की हाइट कितनी आएगी, 10-10 आ गई, मान लो एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ आपको। लेकिन कैपेसिटेंस तो फिर से डिफरेंट रहेगी ना, कैपेसिटर अलग अलग थे हमारे पास, C1 C2 थे, तो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो QE आ गया, दोनों को बराबर कर लो, यहाँ से बराबर आएंगे दोनों। ठीक है, यहाँ से दोनों को बराबर कर लो, यहाँ से आप V निकाल सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, P आएगा इसमें, ये आपका आएगा कॉमन पोटेंशियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अपने इसको अच्छे से पढ़ना है। जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल था वो है आपका लॉस एनर्जी। देखो जब आपने इसको शेयरिंग की, ठीक है, तो मैंने बताया कि चार्ज तो सेम रहेंगे,
ठीक है, आफ्टर या बिफोर दोनों कंडीशन में चार्ज सेम रहेंगे। लेकिन हाँ, एनर्जी अगर केवल पहले चाहिए, ठीक है, तो बाद में U2 आएगी। अगर मान लेते एनर्जी पहले U1 थी कैपेसिटर की, ठीक है, तो बाद में कितनी आ गई, U2 आ गई, दोनों में डिफरेंस आएगा। एनर्जी जो है कुछ फॉर्म में, यानी कि देखो एनर्जी तो कंजर्व रही, लेकिन वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई हीट की फॉर्म में। हीट निकल के थोड़ी सी तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, उसको बोलेंगे डेल्टा यू। उसको हम बोलेंगे डेल्टा यू, यानी कि लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो U1 क्या आएगा इसमें, ये रिलेशन पढ़ चुके हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV²। तो इसमें 2 कैपेसिटर यूज़ किए, यहाँ पे 2 ले लो, ये 2 ले लो, उसको 1 1 ले लो। U2 कितना आएगा आफ्टर शेयरिंग, इसमें तो सेम ही है, C1 आएगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि V रहेगा दोनों केसेस में। बस ये फ़र्क है दोनों में। ये इसमें C2 V2, C1 V1, इसमें C1 V सेम रहेगा, कॉमन पोटेंशियल आ गया ना आफ्टर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो रिलेशन आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मैथ पढ़ा आपने, मैथ पढ़ा होगा तो आप आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन से। तो सोल्व करने के बाद जो ये एनर्जी डिस्ट्रॉयड हुई है वो इतनी आएगी। ठीक है, बाकी इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ बता दिया आपको कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, तो उसमें डिफरेंस तो आएगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि U1 = U2, एनर्जी सेम रहेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी कुछ ना कुछ अदर फॉर्म में यूज़ हो गई ना, कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में यूज़ है। कनेक्शन जब आपने की तो हीट फॉर्म प्रोड्यूस हुई, चार्ज मूव हुआ तो क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, फोर्स से टकराता है वो, और हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे एनर्जी में लॉस आता है। तो उसमें आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लॉस हुई हीट में। लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टडीज़ का वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट जेमिसन वेन डी ग्राफ ने 1901 में। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको और इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वो आप आराम से उसको जो है उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक, सबसे पहले अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, आपने 3 टाइप की डेंसिटी पढ़ी है, एक है लाइन चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस केस में हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का, हम इसमें यूज़ करेंगे कंसेप्ट का। ठीक है, अगर आप इसको वैसे समझें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये पढ़ा आपने पहले। अब Q अपॉन एरिया, एरिया कितना आ गया यहाँ पे, πr², ठीक है। ये आप इनडायरेक्ट में बोल सकते हो कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r यानी कि रेडियस की, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कोई एरिया ले लूँ, कोई मैं बॉडी लेता हूँ, उसकी शेप इस टाइप में शेप है, ठीक है, उसकी शेप भी इस टाइप में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस मेजर करने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज में गैप इतना होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे, ज़्यादा इकट्ठे होंगे इस एरिया में। क्यों, बिकॉज सिग्मा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जितना r जो है आपका कम होगा, आप इसको मान सकते हो ना कि r है, तो ये r मान लो, यहाँ से r लो, तो ये r जो है R1 जो है ये ग्रेटर है R2 से, इसलिए जितना एरिया कम होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा चार्ज जो है क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आपने सही चीज़ ये देखनी है कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स का यही है कि इसमें आपने, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हो कि आपका जो है मेटल है, होलो मेटल है, जैसे होलो स्फीयर है, जब आप इसे चार्ज देते हो तो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर आता है। कहाँ आता है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो हमारा इसमें मेन काम जो है वेन डी ग्राफ में ये है कि हमने स्मॉल सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट करवाना है, बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो उसमें एक्यूमुलेट करवाना है। ठीक है, जिससे क्या हो कि आप इन पॉजिटिव चार्जेस को किसी भी बॉडी के ऊपर जो है आप ये इसको थ्रो कर सको। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या आगे, इसका यूज़ ये आगे है कि इट इज़ यूज टू क्रिएट हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका एक हायर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मिलियंस में आता है पोटेंशियल आपका ये। ठीक है, सर्जन रेंज ऑफ फ्यू मिलियंस, 20 मिलियन बोल सकते हो आपकी, 20 मिलियन वोल्ट जो है ये इतना पोटेंशियल आप बना सकते हो, यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आपने पहले पढ़ चुके हो कि जितने चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएँ उतना ज़्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। नेक्स्ट इसका यूज़ आता है कि इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स को भी ये एक्सेलरेट करने के काम आता है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर। साथ में इसको है आप यूज़ कर सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी इस वेंडिंग का जनरेटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे वो, तो चार्ज का यूज़ करके आप जो है डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हो, कैंसर को ख़त्म कर सकते हो। ठीक, अब इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी देखो। इसमें क्या है, इसमें आपकी जो है कॉम्स आएंगी। कॉम्स यानी कि जैसे आप घर पे यूज़ करते हो कॉम, वैसे ही यानी घर पे आप यूज़ करते हो कॉम किस टाइप की, इस टाइप यूज़ करते हो, जिसमें आपकी क्या होती है, स्पाइक्स होती हैं। क्या होती हैं, स्पाइक्स। इस टाइप की कॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक कॉम यहाँ ले लेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसका, इस टाइप से स्पाइक्स होंगे। ठीक, स्पाइक्स क्यों ली, यहाँ से देखो इस कंसेप्ट को यूज़ करो, स्पाइक्स क्यों ली, क्योंकि जितना एरिया जो है कम होगा उतना ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट ईजिली हो जाएंगे। तो जितने चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे उतने ईजिली जो है ये चार्जेस को ये हम जो है थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइक से क्या करेंगे, हम इसको चार्जेस को थ्रो कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इस कॉम को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। हाई पोटेंशियल बैटरी होगी, काफ़ी हाई पोटेंशियल होगा इसका बैटरी का। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। और नेगेटिव कनेक्ट करोगे आप, नेगेटिव करोगे आप अर्थिंग, नेगेटिव क्या आप इसको कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे इसमें। ठीक है, ये आप पहले भी कल पढ़ चुके हो कि जब आपने पढ़ा था कि हमने ऐसे करके हमने कैपेसिटर को जोड़ा था वोल्टेज से, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, बीच में हमने कैपेसिटर लिया था एक, यहाँ पे हमने डायरेक्ट्रिक लिया, डायरेक्ट्रिक यानी कि जिसमें चार्जेस क्या हो चुके, चार्जेस यहाँ से पास ऑन ना हो सके। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने इस केस में जब यहाँ से V वोल्टेज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइन किया था, क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे। उसी वे में पॉजिटिव को जब कनेक्ट करोगे आप पॉजिटिव साइड में कॉम को, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कॉम कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, स्पाइक्स होंगे, इस कारण ये क्या होगा, ईजिली चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेगा। ठीक है, अब ये तो आपकी कॉम आ गई, जो उसको बोलेंगे जो स्प्रे कॉम। ठीक है, यहाँ से आपका ये पार्टिकल स्प्रे होंगे। इसके साथ यहाँ क्या होगा, दो आपके जो है रोलर्स लगे होंगे, एक रोलर यहाँ पे होगा, एक रोलर यहाँ पे होगा। ठीक, और इसके ऊपर एक रबड़ बेल्ट होगी। रबड़ बेल्ट यानी कि इंसुलेटिंग बेल्ट होगी। अब इंसुलेटिंग बेल्ट क्यों हुई बता सकते हो आप, ये बेल्ट रोटेट करेगी ना आपकी, और ये कनेक्ट होगा मोटर से। क्या बोले, ये मोटर को ऑन करोगे, ये बेल्ट जो है घूमेगी। ठीक, इस वे में घूमेगी बेल्ट, ये इस वे में आएगी नीचे कर ऐसे करके घूमेगी। तो मुझे बताना है बेल्ट जो रबड़ की क्यों लिया आपने, बिकॉज रबड़ इज़ ए इंसुलेटर। क्या है, रबड़ इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर का फ़ायदा क्या हुआ, जब आप चार्जेस स्प्रे करोगे तो चार्जेस के ऊपर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे रबड़ के। ठीक है, और ये रबड़ जो चार्जेस को लेके यहाँ चला जाएगा, ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। ठीक, अब बात ये है कि अगर आप इसकी जगह लेते हैं कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेते हो तो क्या होता, तो ये जैसे ही आप इसमें चार्जेस स्प्रे करते तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव क्या होता, ख़त्म कर देता है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम मेटल यूज़ करते हैं तो चार्जेस खत्म हो जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करते ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ा यहाँ पे इंसुलेटर। जैसे चार्जेस यहाँ लेके जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉम होगी। ठीक है, जिसको बोलेंगे रिसीवर कॉम, इसको बोलेंगे रिसीवर कॉम। ये कॉम जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स को ले लेगी। ठीक, और बाद में ये जो इसका एंड है कॉम का, ये कनेक्ट होगा टू द होलो कंडक्टर। अब ये कैसा है, मैंने बोला कंडक्टर, ये जो बाहर होगा ये कैसा होगा, कंडक्टर होगा। और वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके सरफेस के ऊपर जेड हो जाएंगे, और वैसे ही लगातार आप इसमें पॉजिटिव चार्ज देते जाओगे और सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल है आपका वेन डायग्राम जनरेटर का। ठीक है, तो ये आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है, बाकी नोट्स में आपको वर्किंग प्रिंसिपल सब दिया जाएगा। ठीक है।